हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक के लिए। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान देने वाली रहेगी और परिणाम आशा के अनुकूल भी नहीं आएंगे, जिससे आपका मन थोड़ा निराश रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के पास कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी। आपको अपना काम पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और समय खर्च करना पड़ सकता है। सीनियर और जूनियर का सहयोग समय पर न मिलने पाने के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय सोच समझकर ही किसी योजना में पैसा लगाना चाहिए। अचानक बड़े खर्च आने से आपका बना बनाया बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आपको खान-पान और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। सप्ताह के अंत में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। अगर किसी वजह से प्रेमी के साथ अनबन हो रही है, तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ तीर्थ यात्रा भी संभव है। वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ साबित होगी। सप्ताह के पहले भाग में आप उन घरेलू समस्याओं का समाधान ढूंढ पाने में कामयाब रहेंगे, जो अतीत में आपके लिए परेशानी का बड़ा कारण बने हुए थी। रोजगार प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यापार में इच्छित लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। अचानक लाभ बनने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। सप्ताह के दूसरे भाग में आपके कामकाज में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन पर काबू पाने में सफल रहेंगे। काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं या पहले से ही आप साझेदारी में हैं, तो कारोबार बढ़ाने से पहले आपको आर्थिक स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित रहेगा। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला कहा जा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कैरियर या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर पुरानी चीजों के साथ नई चीजों को आगे बढ़ाने में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अंततः अपने सबसे अच्छे दोस्तों और परिवार के सहयोग से ऐसा करने में कामयाब भी रहेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को सप्ताह के दूसरे भाग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपने कागजात से जुड़ी चीजों को दुरुस्त रखना होगा। यदि भूमि भवन या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसमें थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर आपको मिलेंगे। ऐसे कार्यों के प्रति आपकी सक्रियता और सहयोग के लिए लोग आपको विशेष रूप से सम्मानित कर सकते हैं। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और सौभाग्य से भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए तमाम काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ आपके काम से पूरी तरह से संतुष्ट और खुश रहेंगे। आपके सहकर्मी भी आपकी हर संभव मदद करते नजर आएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह वरदान साबित हो सकता है। उन्हें कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी उनकी झोली में आ सकती है। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और उम्मीद से ज्यादा लाभ देने वाली रहेंगी। परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अगर आप लंबे समय से
भूमि भवन या वाहन आदि खरीदने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। किसी से दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। साथ ही पिछले समय से चले आ रहे प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपको अपने लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में बेहतर रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगी जो विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या विदेश में अपना कैरियर बनाने या पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। परिवार से जुड़े मामलों को सुलझाने में आपको बड़ों और छोटों दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों को परिवार और समाज में मान्यता मिलेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं तो किसी योजना या व्यवसाय के लिए पहले किए गए धन निवेश से आपको बड़ा लाभ होगा। सप्ताह के दूसरे भाग में आपका स्वास्थ्य आपकी प्रगति में बाधक बन सकता है। आप किसी पुराने रोग या मौसमी बीमारी के उभरने से पीड़ित हो सकते हैं। आपको न सिर्फ अपने सेहत बल्कि अपने रिश्ते का भी पूरा ख्याल रखना होगा। संतान पक्ष से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने की गलती ना करें, अन्यथा यह बाद में आपके लिए ही परेशानी का सबब बन सकती है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें। आपका वैवाहिक जीवन खट्टी मीठी तकरार के साथ सुखपूर्वक चलता रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों को उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो उनकी पीठ पीछे उनके लिए साजिश रचने का काम करते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम स्वयं समय पर करने का प्रयास करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार कर रहे हैं तो दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग न मिलने पाने के कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, लेकिन सप्ताह के दूसरे भाग में आप चीजों को एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ देखेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगा। सत्ता सरकार से संबंधित जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे होते हुए नजर आएंगे। यदि पूर्व में आपने किसी योजना में निवेश किया था तो उससे अब आपको कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति या यूं कहें कि आर्थिक परेशानियां काफी हद तक दूर होती जाएंगी। प्रेम संबंधों में उत्पन्न गलतफहमियां अब दूर होती जाएंगी और लव पार्टनर के साथ आपसे विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। संभव है कि आपके परिजन भी आपके प्यार पर शादी की मोहर लगा दें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना होगा और उससे जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत परेशानी के साथ होगी। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद के कारण आप परेशान रहेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय माता पिता का सहयोग न मिलने पाने से आपका मन निराश होगा। कार्य क्षेत्र में कार्यभार भी अधिक रहेगा, जिससे निपटने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और समय देने की आवश्यकता होगी। व्यापारियों को अपने व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए। अगर आपको व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी ही है तो आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को सफलता के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक आई किसी विपत्ति से निपटने के लिए आपको किसी से पैसे उधार लेने तक पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश रंग में भंग डालने का काम कर सकता है। हालांकि अपने लव पार्टनर के साथ किसी ऐसे मामले को सुलझाते समय विवाद के बजाय बातचीत से काम लें।
दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहेगा। मुश्किल समय में जीवन साथी आपका साथ देगा। यह सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए सौभाग्य लेकर आया है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको आलस्य और घमंड से बचना होगा। अगर आप चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति अपनाएंगे तो आपके हाथ आया मौका चला जाएगा और उसे पाने के लिए आपको लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दूसरों से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और मजाक में भी सामने वाले का अपमान ना करें, अन्यथा आपकी बात बिगड़ सकती है। यदि पहले आप किसी आर्थिक समस्या से घिरे हुए थे तो इस सप्ताह आप उसका समाधान ढूंढने में कामयाब रहेंगे। आपके सबसे अच्छे दोस्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए। परिवार में गलतफहमी के कारण कटु वातावरण दूर होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला भले ही आपके पक्ष में ना हो, लेकिन चीजें आपके पक्ष में साफ नजर आएंगी। प्रेम प्रसंग से जुड़ी किसी भी उलझन को सुलझाते समय विवाद की बजाय बातचीत का सहारा लें। इस कार्य में कोई महिला मित्र आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जहां कैरियर या कारोबार में वांछित प्रगति देखने को मिलेगी, वहीं भविष्य में नई चुनौतियां आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। उदाहरण के तौर पर नौकरी में मनचाहा प्रमोशन मिलने के बाद आपकी सुविधाओं में कमी और जिम्मेदारियों का बढ़ना, या बिजनेस में मनचाहा मुनाफा मिलने के बाद भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी चिंता का बड़ा कारण रहेगा। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से जुड़ी कोई खबर आपकी खुशी और सम्मान को बढ़ाने वाली साबित होगी। किसी खास व्यक्ति की मदद से सरकारी फाइलों में अटके काम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में विरोधी पक्ष कोर्ट से बाहर मामले को निपटाने की पेशकश कर सकता है या फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो सप्ताह के दूसरे भाग में आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। आपको पैसों से जुड़े मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इसे सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने से बचें, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। मकर राशि वालों को इस सप्ताह समय और रिश्ते दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपना समय फालतू कामों में बर्बाद करने के बजाय जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को संभालने में लगाना चाहिए। इसी तरह नए रिश्ते में भी पुराने रिश्तों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। आपको अपने कार्यस्थल पर उन लोगों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है जो आपको बेवजह की बातों में उलझाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में चाहे सीनियर हो या जूनियर, दोनों की छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अगर आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने परिवार के सदस्यों या शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें और आसपास के फायदे के लिए दूर का नुकसान करने की गलती बिल्कुल ना करें। सप्ताह के दूसरे भाग में समय आपके पक्ष में आता नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगा। परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपको अपने लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित जरूर रह सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए जिंदगी की गाड़ी इस सप्ताह धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौटती नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पारिवारिक समस्या का समाधान होने से आपको काफी संतुष्टि महसूस होगी। अगर किसी मामले को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट के बाहर आम सहमति से सुलझाया जा सकता है। इसी प्रकार सत्ता और सरकार से जुड़े अन्य कार्यों में भी आपको मनचाही सफलता
और लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ न सिर्फ आपके काम में सहयोग देंगे, बल्कि आपके काम की सराहना भी करते नजर आएंगे। यह सप्ताह थोक विक्रेताओं की तुलना में खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिक अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि थोक विक्रेताओं को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन के अचानक आगमन से खुशी का माहौल रहेगा। घर में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे छात्रों को वह शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। अगर आप किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी बात बन सकती है। साथ ही पहले से चले आ रहे रिश्तों में आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए काम छोटी मोटी रुकावटों के बावजूद पूरे होते नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति अगर खराब चल रही थी, इस सप्ताह उसमें कुछ सुधार नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे। किसी सरकारी या निजी संस्थान में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दूसरों से अपनी बात मनवाने में सफल रहेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके शब्दों से चीजें बनेंगी और आपके शब्दों से चीजें बिगड़ेंगी भी। ऐसे में बातचीत के दौरान संयम रखें और किसी से कोई ऐसा वादा ना करें जिसे भविष्य में पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो। सप्ताह के दूसरे भाग में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर जेब से अधिक खर्च हो सकता है। इस दौरान भूमि भवन या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के मौके मिल सकते हैं। पार्टनर कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है।